सभी महानुभाव, भिन्न भिन्न खेलों में गुजरात को गौरव दिलाने वाले खेल जगत के सभी साथी और शतरंज में रुचि रखने वाले सभी परिवारजन, आप सबका स्वागत है। यह कार्यक्रम करीब 9,000 स्कूलों में लाखों शतरंज प्रेमी इस कार्यक्रम में भी शरीक हुए हैं। एक प्रकार से आज एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। कई कारणों से मैं चाहता हूं कि गुजरात में शतरंज ये परिवार का एक हिस्सा बन जाए, हर परिवार की गतिविधि के साथ शतरंज जुड़ जाए और अगर उस काम में सफलता पानी है तो उसे स्कूल से उसे जोड़ना पड़े। पिछले 2-3 वर्ष से उस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास चल रहा है। प्रारंभ में करीब 1400 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को किट दी और धीरे धीरे विश्वास बनने लगा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से शतरंज के खेल को बहुत ही अच्छे ढंग से दूर सुदूर गांवों तक भी पहुंचाया जा सकता है। जो ट्रेनिंग शहर के बच्चे को मिलती है वही ट्रेनिंग गांव के बच्चे को भी मिल सकती है। और जब तक इस खेल में जान भर दी जाए ये खेल जन जन का नहीं बन सकता है। जो लोग शतरंज से परिचित हैं वे उसके बिना रह नहीं सकते। जब भी मौका मिलेगा तो साथी ढूंढते हैं, वो साथी नहीं है तो नेट खोल करके बैठेंगे, वो कंप्यूटर के साथ अपनी चाल चलेंगे। एक प्रकार से आदत सा हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जब तनावपूर्ण अवस्था में होते हैं उनको लगता है चलो शतरंज खेल लें, रिलैक्स हो जाएंगे। यानी एक प्रकार से जीवन में जिन्होंने शतरंज को पसंद किया है उनके जीवन की कई गतिविधियों को दिशा देने का, गति देने का, गति में सामर्थ्य देने का काम कोई एक खेल कर सकता है तो शायद शतरंज में वो ताकत है। अब ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनता है, ये कम से कम खर्चे वाली गेम है। इसमें कोई नए नए प्रोडक्ट भी नहीं आते हैं, हजारों साल पुरानी है वही प्रोडक्ट चल रहे हैं। मटेरियल चेंज होगा। क्रिकेट में आपने 20 साल में देखा होगा अनेक प्रकार के नए प्रोडक्ट आए और फिर हर बार लगता है नहीं अब ये प्रोडक्ट बदलो तो शायद अच्छा खेल पाएंगे। ये एक खेल ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी का तो कभी मैग्नेटिक आ जाता है ताकि ट्रेन में बस में भी सुविधा से काम चल जाए, लेकिन उसके मूल रूप में और इसके कारण किसी दादा ने अगर घर में चेस बसाया होगा तो पोता भी उसी से खेल सकता है और उसको कभी नहीं लगता
ये पुराना हो गया, ये बेकार हो गया, लेकिन इसको पॉपुलराइज करना है। मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था, स्कूल के जो बैग्स होते हैं बच्चों के, वो बैग ऐसे क्यों ना बने कि एक तरफ चेस का ही बोर्ड हो, मन कर जाए और दफ्तर अलग करके खेलना शुरू कर जाए। इतना पॉपुलर किया जाता है, निस्सरमता से इसको लाया जा सकता है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के कारण यह स्थिति बनने वाली है। कई इनोवेशंस होंगे, नए नए तरीके लोग ढूंढेंगे। शतरंज में रुचि रखने वाले, मुझे इन दिनों जिन लोगों को पता चला है कि एक कार्यक्रम होने वाला है, कई ऐसे नौजवानों के मेल आते हैं। तो मैंने लोगों को कहा है कि आप स्वर्णिम जयंती के लिए कम से कम 100 घंटे दान दीजिए, समय दान दीजिए। जिनकी शतरंज में रुचि, ऐसे कई परिवारों से मुझे चिट्ठियां आती है कि हम शतरंज के लिए 100 घंटे देने के लिए तैयार हैं, आप हमें काम में लगाइए, हम जाएंगे। जो ये रुचि रखते हैं, मैं उन सबको कहता हूं, आप अपने नजदीक की कोई स्कूल पसंद कर लीजिए और जाकर के वहां अपना समय दीजिए, बच्चों को रोकिए। आप देखिए धीरे 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 माहौल बनता जाएगा। मित्रों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जितनी क्रेज सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाने की होती है, उतनी ही क्रेज वीसी से हाथ मिलाने की होती है। मीडिया का ध्यान बहुत जाता नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। और इसलिए मित्रों, मैं मानता हूं किसी जमाने में एक प्रकार से शतरंज एक कोने में जा रही थी। वीसी ने विजय प्राप्त करके इस पूरे खेल को फिर एक बार जान भर दी है। सारे देश को लगने लगा है कि वीसी हमारे देश का है और हम भी इससे जुड़ सकते हैं। मित्रों, विजय की अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वो सालों तक उसका प्रभाव छोड़ती है। और उनके विजय का, सिर्फ वीसी का विजयी होना गर्व है, एक बात नहीं है, उससे भी आगे पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना है। मित्रों, जो लोग, कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारे यहां एक शब्द प्रयोग होता है, जब परेशानियों से लोग गुजरते हैं, तनाव से गुजरते हैं, तो एक शब्द प्रयोग होता है, रंज। रंज एक शब्द प्रयोग होता है अपने यहां। मुझे लगता है जो 100 रंज को दूर करता है वो शतरंज है। ये एक ऐसा खेल है, शतरंज को दूर कर देता है। आपके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां है, तनाव है, उस तनाव में से मुक्ति दिलाने का काम शतरंजों से मुक्ति दिला दे, वह शतरंज होता है। ये उसका सामर्थ्य